इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जजों ने खुफिया एजेंसियों पर मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाकर भूचाल बर्पा तो किया है, लेकिन इससे होगा क्या? क्योंकि इल्ज़ामात तो पहले भी लगे हैं, लेकिन फिर भी इस तरह खुलकर ऑफिशियली ऐसे कोई नहीं बोलता। लेकिन अब ले देकर इस पर एक रुकनी कमीशन बन रहा है। माजी में कमीशन क्या कुछ कर पाए हैं जो इस बार करेंगे? जजेस ने खत में लिखा कि एजेंसियों के हाथों अगवा, टॉर्चर और घरों के अंदर खुफिया कैमरे लगाना क्या स्टेट पॉलिसी है? जो कुछ भी है, एक फ्रेजाइल डेमोक्रेसी में इंसाफ के निज़ाम में आने वाली इस दरार को कैसे भरा जाएगा? इससे पहले कि आगे की बात करें, ये देखते हैं कि खत में क्या इल्ज़ामात लगाए गए हैं। खत में इल्ज़ाम लगाया गया है कि ISI के ऑपरेटिव्स ने जजेस पर दोस्तों और रिश्तेदारों के जरिए दबाव डाला। मई 2023 में हाई कोर्ट के एक जज के बरादर निस्बती को मुसल्लह अफराद ने अगवा किया और 24 घंटे बाद छोड़ा। खत में इल्ज़ाम आयद किया गया कि जज के बरादर निस्बती को हिरासत के दौरान इलेक्ट्रिक शॉक लगाए गए और वीडियो बयान रिकॉर्ड करने पर मजबूर किया गया। इसके अलावा एक जज जब सरकारी घर में शिफ्ट हुए तो उनके ड्राइंग रूम और मास्टर बेडरूम में कैमरे नस्ब थे और कैमरे के साथ सिम कार्ड्स भी मौजूद था जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग किसी जगह ट्रांसमिट कर रहा था। माजी में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने ISI के उस वक्त के चीफ जनरल फैज़ हमीद पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो उनके घर आए और उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ केस में अपनी मर्जी का फैसला देने के लिए दबाव डाला। मैंने उनसे पूछा सर आप किस केस के हवाले से बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि मैं ये प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के केस की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा जी वो तो अभी डिसीजन आया ही नहीं है, अभी तो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने डिसीजन की डेट दी हुई है। तो उसमें उन्होंने कहा था कि नहीं वो तो तय हो चुका है कि कन्विक्शन होनी है, सिर्फ क्वांटम के ऊपर जो है वो अभी बातचीत चल रही है। तो मैंने कहा कि हाउ यू आर सो श्योर अबाउट इट? तो उन्होंने कहा नहीं सर वो हम कर रहे हैं, हम सारा लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो उस पर उन्होंने बड़ा फ्रैंकली कहा कि सर मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अगर ये मामला आपके पास आता है तो आप क्या करेंगे, क्योंकि हमारी जो टॉप अर्शलान है उसका ये ख्याल है कि अगर ये मामला किसी ऐसे बेंच के पास लगता है जिसको जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी यानी कि मैं हेड कर रहा हूँ, तो हमारे जो हमने ये सारा किया है मामला, इसको कुछ क्रेडेंस अटैच हो जाएगी। तो मैंने उन्हें ये कहा था, मैं कहा देखें जनरल साहब बात ये है कि आई एम द पर्सन कि मैं अपने बारे में ये पूरे दावे से कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये करेज दी है कि अगर मैं ये देखूँ कि केस है उसमें एविडेंस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और ट्रायल कोर्ट ने सज़ा कम दी है, तो आई एम द वन हु विल इशू नोटिस फॉर इन्हांसमेंट। लेकिन अगर बात अदरवाइज़ है तो किसी की दुनिया बनाने या बिगाड़ने के लिए मैं अपनी आकबत नहीं ख़राब कर सकता। तो इस पर फिर वो बड़ा फेमस उन्होंने सेंटेंस कहा था, सर इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया चली जाएगी। इस दौरान वो ये कह रहे थे कि हम ये चाहते हैं कि 2018 के इलेक्शन से पहले मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज की बेल ना हो। तो खैर मैंने कहा ये भी अगेन आपका एक मुनासिब मुतालबा नहीं है, ये तो ज़ाहिर है मेरिट के ऊपर देखा जाएगा इन चीज़ों को। तो इस तरह उनसे मुलाकात हुई और फिर जब वो सेकंड टाइम आए तो मेरी चूँकि कुछ ऑब्जर्वेशंस थी ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ सम केसेस, तो कहते सर कि मुझे मेरे बॉस ने बड़ा डांटा है, वो आप मेरी नौकरी के पीछे पड़ गए हैं, तो वो कहते हैं कि तुमसे एक हाई कोर्ट का जज नहीं कंट्रोल होता। अब एक ऐसे वक्त में जब पहले ही पाकिस्तान सियासी तौर पर पूरी तरह डिवाइडेड है, इन हालात में इंसाफ के निज़ाम में मुदाखलत के इल्ज़ामात का सियासी सूरत हाल पर क्या असर होगा?
अब तक पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों में से पीटीआई के अलावा किसी जमात ने मामले की तहकीकात करने की बात नहीं की है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद जारी होने वाले सुप्रीम कोर्ट के एलामिये को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें कानूनदान कहते हैं कि हुकूमत को कमीशन की इंक्वायरी करने की जिम्मेदारी सौंपने के बजाय ये काम सुप्रीम कोर्ट को खुद करना चाहिए था। बज़ाहिर इसका सियासी इम्पैक्ट ये भी देखा जा रहा है कि माजी में सियासतदान खुद सियासत में इंटेलिजेंस इदारों की मुदाखलत की बात करते रहे हैं, तो अब क्या अदालतें और सियासतदान मिलकर इस मुदाखलत को कम कर पाएंगे? क्या माजी में भी कभी ऐसा हुआ है कि इस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए हों और इस तरह कार्रवाई शुरू हुई हो? फौजी डिक्टेटर्स का आइन को मनसूख या बाज़ शकों को मुअत्तल करके अदलिया से मनपसंद फैसले करवाना कोई नई बात नहीं है। पहली बार किसी जज ने बोलने की हिम्मत की भी तो वो भी रिटायरमेंट के बाद। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह ने एक इंटरव्यू में एतराफ़ किया था कि साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत देने के लिए जजों पर दबाव था। मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी पहले जज थे जिन्होंने 2018 में दौरान मुलाजमत ISI पर मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ करप्शन के केस में खुफिया एजेंसी वाले उन पर दबाव डाल रहे हैं। इस्लामाबाद धरने से मुताल्लिक एक फ़ैसले में जब मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस केस में मुलव्विस फ़ौजी अफसरान की निशानदेही की और उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म दिया तो कुछ अरसे बाद खुद जस्टिस ईसा को सदारती रेफरेंस का सामना करना पड़ा। अब जो इस बार ISI पर इल्ज़ामात सामने आए हैं तो इस पर क्या कोई कार्रवाई होगी और इस मामले को किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा? मैं ये समझती हूँ कि अगर ये वक्त अब आ गया है कि उन कुव्वतों के जिनके ऊपर हमेशा उंगलियां उठती रही कि जो अदालती अमूर क्या पूरे पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर काबिज़ हैं, अगर उनके हाथ ना रोके गए तो पाकिस्तान के अंदर ना तो अदालती निज़ाम बेहतर हो सकता है जो बहुत सारे क्राइसिस का शिकार है, ना अदलिया आज़ाद होगी जो कि बुनियाद होती है किसी भी महज़ब माशरे की तरक्की के लिए, जो बुनियाद होती है जमहूरियत की मजबूती के लिए। तो इसलिए इस मामले को बिल्कुल अब अपने लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ जाना चाहिए और इसके ऊपर कानून के तहत उन लोगों को जिनके ऊपर जिस तरह के इल्ज़ामात हैं उनको कानून के कटहरे में लेकर आकर और उनको सजाएं देनी चाहिए ताकि अदलिया जो है वो आज़ादी के साथ अपना काम कर सके और जजिस ने जो जिन वाक़यात का जिक्र किया है वो कभी भी दोबारा इस तरह के वाक़यात जो है उनका सामना जुडिशरी को ना करना पड़े। अब कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए ताकि मुल्क के अवाम का इंसाफ के निज़ाम पर एतमाद हो। वैसे लोग इंसाफ के निज़ाम के बारे में क्या सोचते हैं? अदालती निज़ाम पाकिस्तान का ऐसे ही है जैसे वो क्या कहते हैं अल्लाह तवक्कल, बस इंसाफ नहीं मिलता, अदालतें बिक जाती हैं, जज बिक जाते हैं, कौन सा बंदा है जो नहीं बिकता? वकील होते हैं जो मतलब हमें इसमें फैसले गलत करते हैं, हमारे सामने जो कुछ होता है ना वो हम देखते हैं ये गलत है, लेकिन जब अदालत में जाते हैं तो वही जो ना वो बरी हो जाता है। छोटे से छोटा केस भी देख लो, बड़े से बड़ा भी देख लो, किसी आम बंदे का देख लो, आम किसी पब्लिक मेंबर का देख लो, तो वो उसमें ही ईमानदारी नहीं है तो फिर जो अप लेवल के केसेस है उनमें कैसे हो सकता है फेयर? पाकिस्तान में एग्जीक्यूटिव और एजेंसियों की तरफ से आला जजेस को दबाव में लाने या अपने मतलब का काम निकलवाने के लिए नित नए हथकंडे इस्तेमाल करने का तरीका पहली मरतबा सामने नहीं आया, लेकिन इस मरतबा ये ज़रूर हुआ है कि आला अदलिया के 6 जजों ने सामने आकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से सवाल किया है कि जब ऐसा होता है तो उन्हें क्या करना चाहिए। अब बॉल चीफ जस्टिस और कमीशन के कोर्ट में है, उन्हें इसका सामना करना है और महारत से करना है। बॉल डक करने से कोई फ़ायदा नहीं बल्कि उल्टा नुकसान ही होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स वगैरह पर भी शेयर करें और सहरबीन की पुरानी किस्तें देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें।